चलिए, हम लोग पिछले क्लास में हिस्ट्री में जैन धर्म के बारे में लिख लिए थे। आज चलना है जैन दर्शन। नीचे हेडिंग दो, जैन दर्शन। जैन दर्शन। चलिए हम लोग ध्यान दीजिए, ध्यान से समझे। जैसे बौद्ध दर्शन हम लोग देखे थे सांख्य दर्शन पर आधारित था, उसी तरह जो जैन फिलॉसफी है वह स्यादवाद पर आधारित है। स्यादवाद को ही दूसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? अनेकांतवाद। अनेकांतवाद। इसी का तीसरा नाम हम लोग क्या कहते हैं? तो हम लोग देख लिए थे सापेक्षतावाद। सापेक्षतावाद, इस वाद का सिद्धांत हम समझाए थे कि कोई भी एक के तुलना में दूसरे को जोड़ के चलना, इसी को हम लोग मेन जैन फिलॉसफी में स्थान दिए। मतलब हमने बताया कि जैसे आप अपने पिता को पिता कह रहे हैं तो आपके सापेक्ष वो पिता है, लेकिन वे अपने पिता के सापेक्ष बेटा है, वो अपने भाई के सापेक्ष भाई है। अब कोई व्यक्ति कहे कि अरे इसको पिताजी क्यों कह रहे हैं, इसको भाई बोलो, तो गलत है। वो इसके लिए भाई है लेकिन इसके लिए तो पिता है। अब बाबा डांट ले हैं कि तुम बेटा बोलो, तुम इनको बाबूजी क्यों कहते हो? तो इनके लिए ना बेटा है। तो एक के सापेक्ष दूसरे का रिलेशन वही है कि चेंज हो रहा है। उसी प्रकार से ईश्वर है। तुम्हारे लिए हो सकता है तुम अलग विचार रखे हो, अगला अलग विचार रखा है, तो इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? स्यादवाद के नाम से जानते हैं। इसी में आपको हम समझाए थे। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना है, हम लोग आत्मा की बात देखें। जैन धर्म के अनुसार बोलो, आत्मा होते हैं कि नहीं? आत्मा होते हैं, और आत्मा केवल सजीव में ही नहीं निर्जीव में भी होते हैं। नदी, पहाड़, झरना, सब में आत्मा। और इसने कहा कि आत्मा पुद्गल के आवरण से ढका हुआ है। पुद्गल का मतलब क्या होता है? कर्म। आप जैसा कर्म करोगे आपका उसी अनुसार से पुनर्जन्म होगा, और यह आत्मा कर्म के आवरण से ही ढका हुआ है। यानी जैन धर्म में कर्म और पुनर्जन्म, बोलो दोनों को माना गया कि नहीं? दोनों को माना गया। तीसरा हमने आपको समझाया था ईश्वर की बात। बोलो जैन धर्म ईश्वरवादी है कि अनिश्वरवादी? अनिश्वरवादी है। जैन धर्म ईश्वर को इस सृष्टि के निर्माण के लिए जिम्मेवार नहीं मानता। इसका मानना है कि यह सृष्टि निश्चित नियम से चलता है, और इसमें दो तरह के काल होते हैं, एक उत्थान के काल और दूसरा नंबर पतन के काल। बोलो उत्थान के काल को क्या कहते? उसर्पणी। और पतन के काल को क्या कहते? अवसर्पणी। अवसर्पणी। तो इसमें उत्थान और पतन दोनों के काल होते हैं, और प्रत्येक काल में आपको बताए थे 24 तीर्थंकर, फिर बताए थे 12 चक्रवर्ती राजा, और फिर बताए थे सबसे इंपॉर्टेंट 63 सलाका पुरुष आते। परीक्षा में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाएगा, सलाका पुरुष की अवधारणा किस धर्म है? जैन धर्म। सलाका पुरुष का मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, तीर्थंकर, चक्रवर्ती राजा, ये सब जुड़े हुए हैं किसमें? सलाका पुरुष। तो आपसे पूछा जाएगा चक्रवर्ती राजा किस धर्म में है? जैन धर्म। सलाका पुरुष जैन धर्म, तीर्थंकर जैन धर्म। पहले इतना जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग आगे चलेंगे। इतना पिछले क्लास में समझाया हुआ था। नीचे डैश तक लिखिए, जैन दर्शन। नीचे डैश तक, जैन दर्शन। नीचे डैश तक लिखिए, जैन दर्शन स्यादवाद, स्यादवाद ऑब्लिक देखिए अनेकांतवाद, अनेकांतवाद ऑब्लिक सापेक्षतावाद पर आधारित है। स्यादवाद, अनेकांतवाद, सापेक्षतावाद पर आधारित है। चलिए नीचे आत्मा हेडिंग दीजिए। नीचे हेडिंग दे आत्मा। आत्मा नीचे डैश देके लिखिए, जैन धर्म, जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। जैन धर्म आत्मा में विश्वास करता है। आत्मा में विश्वास करता है। इस धर्म के अनुसार इस धर्म के अनुसार आत्मा, इस धर्म के अनुसार इस धर्म के अनुसार आत्मा, आत्मा सजीवों में
तथा निर्जीव जैसे नदी, पहाड़, झरना, निर्जीव जैसे नदी, पहाड़, झरना इत्यादि सभी में होता है। नदी, पहाड़, झरना इत्यादि सभी में होता है। सभी में होता है। नीचे डैश के स्टार लगा के लिखिए, जैन धर्म के अनुसार आत्मा, जैन धर्म के अनुसार आत्मा पुद्गल ब्रैकेट में कर्म के आवरण से ढका होता है। पुद्गल अंडरलाइन कर लेगा। पुद्गल का मतलब क्या होता है? कर्म। पुद्गल ब्रैकेट में कर्म के आवरण से ढका होता है। नीचे स्टार लगा के डैश तक लिखिए, जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। जैन धर्म कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत पर विश्वास करता है। नीचे हेडिंग दो, ईश्वर। नीचे हेडिंग दे दीजिए, ईश्वर। ईश्वर। नीचे डैश देखिए, जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। जैन धर्म अनिश्वरवादी है। नीचे डैश तक देखिए, जैन धर्म इस सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए, इस सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए, इस सृष्टि के निर्माण और संचालन के लिए ईश्वर को जिम्मेवार नहीं मानता है। ईश्वर को जिम्मेवार नहीं मानता है। ईश्वर को जिम्मेवार नहीं मानता है। इनके अनुसार सृष्टि, इनके अनुसार सृष्टि अपने निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। इनके अनुसार सृष्टि अपने निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। सृष्टि अपने निश्चित नियमों के अनुसार चलती है। निश्चित नियमों के अनुसार चलती है, जिसमें उत्थान और पतन दोनों के काल होते हैं। जिसमें उत्थान और पतन दोनों के काल होते हैं। उत्थान और पतन दोनों के काल होते हैं। उत्थान के काल को ऊह सर्पणी, उत्थान के काल को ऊह सर्पणी तथा पतन के काल को अवसर्पणी कहते हैं। तथा पतन के काल को अवसर्पणी कहते हैं। पतन के काल को अवसर्पणी कहते हैं।
अवसर्पणी कहते हैं। नीचे डबल स्टार लगा के डैश के लिखिए, डबल स्टार लगा के डैश के लिखो, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल में, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल में, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक काल में 24 तीर्थंकर, 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती राजा, 12 चक्रवर्ती राजा और 63 सलाका पुरुष होते हैं, और 63 सलाका पुरुष होते हैं। तिरसठ सलाका पुरुष होते हैं, लिखा गया सबसे। चलिए नीचे हेडिंग दो, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न, जैन धर्म के त्रिरत्न। चलो ध्यान दो सब कोई। आपको याद होगा बुद्ध धर्म के त्रिरत्न में, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में बुद्ध, धर्म और संघ, याद है सबको। जब बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहेंगे तो कौन कौन होगा? बुद्ध, धर्म और संघ। जैन धर्म के जब त्रिरत्न होगा तो यह है सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। जैन धर्म कहता है तीन ही बात है, तुम हमेशा सम्यक मीन्स सही ध्यान करो, अपना ध्यान को विचलित होने नहीं दो, कभी निगेटिव जाता है तो फिर खींच के लाओ, सही सही ध्यान करोगे तभी तुमको सही ज्ञान मिलेगा और उसी पर तुम अपना आचरण करो। तो जैन धर्म का त्रिरत्न बिल्कुल याद हो गया, सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण, याद हो गया। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बुद्ध, धर्म और संघ। जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ध्यान, सम्यक ज्ञान, सम्यक आचरण। क्लियर है सबका? लिख दीजिए जैन धर्म के त्रिरत्न, पहला नंबर लिख दीजिए सम्यक ध्यान, सम्यक ध्यान। दूसरा नंबर लिख दीजिए सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। और तीसरा सम्यक आचरण, सम्यक आचरण, सम्यक आचरण। चलिए ध्यान दीजिए फिर से एक बार। जैसे आपको याद होगा बौद्ध धर्म में 8 रास्ते थे, अष्टांगिक मार्ग, याद है सबको। जैन धर्म में उसी प्रकार से 5 महाव्रत है कि आपको 5 महाव्रत करना है। इसी से आपका पूजा पाठ सब हो गया। 5 महाव्रत। आपसे पूछा जाए कि बताओ जैन धर्म में कितने महाव्रत है? 5 महाव्रत। 5 महाव्रत है। पहला महाव्रत का नाम है अहिंसा, अहिंसा। दूसरा महाव्रत है अमृषा, अमृषा। तीसरा महाव्रत है अस्तेय, अस्तेय, या इसी को हम लोग आचौर्य के नाम से जानते हैं। चौथा महाव्रत जो देख रहे हो इसका नाम है अपरिग्रह। और 5वां महाव्रत जो है इसको हम लोग ब्रह्मचर्य कहते हैं। देखो 5 महाव्रत आपको एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। जैन धर्म कहता है कि जल चढ़ाना, टीका लगाना, घंटी डोलाना ये सब पूजा नहीं है। तुम चाहते हो कि जन्म मरण से छुट्टी हो जाए, तुम्हारे जीवन का एक ही मकसद होना चाहिए और वह मकसद है निर्वाण की प्राप्ति, जो मानव जीवन में ही संभव है, दूसरा जीवन में नहीं हो सकता। और निर्वाण का मतलब होता है जन्म मरण से छुटकारा। तुम अच्छा कर्म करोगे तो अच्छा जन्म होगा, खराब कर्म करोगे खराब जन्म होगा। कुछ ऐसे प्रोसेस है जिससे तुम इस लफड़ा से मुक्त भी हो सकते हो। अब अच्छा कर्म अच्छा जन्म, खराब कर्म खराब जन्म, तो कई लोग टेंशन में कि अरे फिर जन्मे होगा, छुट्टी कब होगा।
तुमको हम कहें कि अच्छा रिजल्ट तो आगे का क्लास, खराब रिजल्ट तो पीछे का क्लास, तो कोई लड़का बेचैन होता है कि फिर क्लास से ये पढ़ाई से मुक्ति कब होगी। मुक्ति भी तो उपाय रहता है। तो अब उसी प्रकार का यहाँ सिस्टम, तुम अच्छा काम करोगे तो सीनियर बैच में भेजेंगे, खराब काम करोगे तो जूनियर बैच में भेजेंगे। सर बैचे में भेजिएगा, बैच बंद कैसे हो। तो उसी प्रकार एक खास प्रोसेस है, उस प्रोसेस को अपनाओगे तो ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा और बैच से छुटकारा मिल जाए कि अब इनकम शुरू हो गया, बैच से छुट्टी। ठीक उसी प्रकार अच्छा कर्म अच्छा जन्म, प्रमोशन, खराब कर्म खराब जन्म, डिमोशन। खास प्रकार का प्रोसेस जिससे ज्वाइनिंग लेटर मिलना, उसको हम लोग निर्वाण कहते हैं। इससे आप जन्म मरण से छुट्टी पा सकते हो और ये तुम्हारे जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए। और इसके लिए 5 प्रक्रिया है, बस यही करना। बाकी घंटी डोलाना, पूजा पाठ, रामायण पढ़ रहे हैं, हनुमान चालीसा कस के पढ़ रहे हैं, उससे नहीं होगा। ये कह रहे हैं कि बस ये 5 प्रोसेस है, काम कंप्लीट। पहला प्रोसेस का नाम है अहिंसा। जैन धर्म सबसे ज्यादा अहिंसा पर बल देता है। देखो इतना अहिंसा पर कोई बल नहीं देगा, इनकी अहिंसा ही अलग है। तुम लोग सिर्फ एक ही चीज सोचते हो कि केकरो पकड़ के नरेटिव टिप देंगे तो अहिंसा होगी, वो हिंसा कहलाएगा। हिंसा माने तो नहीं समझता प्राण निकाल। जैन धर्म कहता है कि अहिंसा मनसा वचना कर्मणा, मन से वचन से कर्म से सब से ही हिंसा हो सकता है। तुम अगर वचन से ऐसा बोली बोल रहे हो कि सामने वाला रोने लगे, उसको तकलीफ हो रहा है, तो वो भी हिंसा है। कर्म से अब नरेटिव टिप रहा है तो ये भी हिंसा है। उतने नहीं, मने मन भी सोच रहा है कि अगर मारेंगे तो वो हिंसा है। मन में भले तुम मारो चाहे नहीं मारो, अगर तुम मन में भी बैठा रहा है कि निकल बाहर, इसको मारना है, पक्का ही बहुत बदमाशी कर रहा है, फलना कर रहा है, मन के अंदर भी सब सोच रहा है ना, तो तुम हिंसा। और ये सब सोच रहा है तो फिर से तो जन्म होगा ही पक्का। बात देख लो जी, जैन धर्म का अहिंसा कितना हाई लेवल का है तो समझ रहा है। मन वचन और कर्म सबसे आगे। गांधी थॉट में भी पढ़ोगे, गांधी जी भी यही कहेंगे। अहिंसा परमो धर्म जो तुम सुने हो, तो उसमें तुम लोग सोचता है खाली मुर्गा नहीं काटे, खस्सी नहीं काटे, वो अहिंसा नहीं है। अहिंसा वो तो कर्म से हो, वचन से और मन से भी हिंसा हो सकता है। अब दूसरा नंबर इन्होंने कहा अमृषा। अमृषा मीन्स झूठ नहीं बोल। बात समझिए, पूजा पाठ में अब तुम घंटी डोला लिया, हनुमान चालीसा पढ़ लिया और टीका लगा लिया और फिर निकलते ही झूठ शुरू हो गया, तो ये कोई तुम्हारा कुछ नहीं। झूठ नहीं बोलने को हम लोग क्या कहते हैं? अमृषा। और झूठ सबसे इंपॉर्टेंट है कि सच बोलोगे तो सच को याद रखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक होता है। झूठ बोलोगे तो उसको याद रखना पड़ेगा कि इसको बोले क्या थे, फिर अगला बार बोलना होगा तो फिर उलट जाएगा, जा तो उसको बोले थे वही चीज इसको फिर बोलागे। तो सच याद रखना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक चलता है। तो ये दूसरा नंबर हो गया अमृषा। अमृषा मीन्स जल्दी बोलो, झूठ नहीं बोलना। तीसरा नंबर का नाम है अस्तेय। इसी को हम लोग अचौर्य कहते। अस्तेय या अचौर्य। बोलो, अस्तेय या अचौर्य का मतलब चोरी नहीं करना। आपको तीसरा व्रत है, चोरी बिल्कुल नहीं करो। कुछ भी मन डोले कि उठा लेते हैं, गिरा हुआ है, फिर भी सोचो कि नहीं एक दिन हिसाब किताब होगा। बात समझो, अंतिम यही सोचना है कि अगर हम उठाइयो लेंगे तो कितनो, मान लो किसी के पर्स में 20,000 रुपया है, तो गिरा हुआ पैसा 20,000 भी मिलेगा तो तुम्हारे पास कितना दिन चलेगा? 10 दिन बहुत है, क्योंकि गिरा हुआ मिलने के बाद खर्चा भी उसी स्पीड से गिरेगा। क्या मिला है पार्टी सारे मार सब खत्म। फिर बुढ़ापा में बैठ के जब सोचने का काम समय आएगा, चिंतन काल आएगा कि स्वर्ग जाएंगे कि नरक, तो उस समय याद आएगा कि वो तो चुराए थे। ऐसा ना हो कि स्वर्ग का गेट दिखावे 5 मिनट की, देखो कितना फैसिलिटी है, बहुत मजा आएगा सर, अंदर ले चलिए ना, तुमको जाना लेकिन उधर, ये खाली देख लो, तो ये भी गड़बड़ है। रे आजकल तो स्वर्ग नरक में, एक बार यमराज जी पूछ रहे थे, बोलो स्वर्ग ले चलें कि नरक?
तो आदमी सीधा आंसर दी कि जी वो सब हम नहीं जानते हैं, टावर जहां धरे हो जा खाली रखिए, मोबाइल दे दीजिए, बाकी तो हम अपना लगल रहेंगे, नरक स्वर्ग क्या होता। तो बस वही ध्यान दो। अस्ते का मतलब जल्दी बोलो, चोरी नहीं करना। अमृषा का मतलब झूठ नहीं बोलना। अहिंसा का मतलब क्या, हत्या सिर्फ है नहीं, मन वचन और कर्म तीनों से है। अपरिग्रह चौथा व्रत इनका। अपरिग्रह क्या मतलब, धन संचय नहीं करना। देखो महावीर फिर ये भी कहते हैं, धन का संचय करोगे तो ऊपर नहीं तुम्हारा मुक्ति मिलना, जमा नहीं करने का जरूरत। तुम देखा होगा कोई चिड़िया को, कोई जानवर को संचय नहीं करता, वो अपरिग्रह करता है। तुम बहुत सारा चावल छींट दो, कोई एक चिड़िया आई है खाने के लिए, तो सिर्फ अपना पेट भर खा के चली जाएगी कि नेक्स्ट डे देखें। कभी ऐसा नहीं होगा कि बटोर बटोर के घोंसला में जमा कर रहे कि डिपॉजिट करो रे, फिर कल रहेगा कि कोई लेके भाग जाएगा। उसे अपने पंखों पर भरोसा है कि कोई खा भी लेगा तो कोई बात नहीं, कल फिर उड़ेंगे, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। एक आदमी एक मात्र है जिसको भरोसा है ही नहीं, उसको अगर गिरा भी बहुत सारा पैसा दोगे तो खाली काम भर नहीं उठाएगा, टोटल का उपाय में लगेगा, ले चल, फिर आगे का काम यही आएगा। तो यही महावीर कहते हैं अपरिग्रह। और सबसे इंपॉर्टेंट, पहला से चौथा जो अ से देख रहे हो, चाहे अहिंसा हो, अमृषा हो, अस्तेय हो, अपरिग्रह हो, ये पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। ये 5 महाव्रत में 4 महाव्रत कौन दिए, पार्श्वनाथ। सबसे इंपॉर्टेंट है 5वां महाव्रत। इस महाव्रत को किसने दिया, महावीर ने। आपसे पूछा जाएगा कि पंच महाव्रत में 5वां महाव्रत किसने दिया, महावीर। पूछेगा पंच महाव्रत में 5वां महाव्रत क्या था, ब्रह्मचर्य। किसने जोड़ा, महावीर ने। बाकी चारों कौन दिया, पार्श्वनाथ ने दिया। और ब्रह्मचर्य का मतलब, महावीर ने कहा कि तुम्हें अगर जन्म मरण से छुट्टी चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। ब्रह्मचर्य का मतलब बोलो, शादी या नहीं करो, ब्रह्मचर्य क्या, सन्यासी जीवन जियो। हाँ, वेरी गुड। इंद्रियों पर नियंत्रण, अरे कई बार समझा चुके हैं तुमको ये सब। ब्रह्मचर्य का मतलब होता है इंद्रियों पर नियंत्रण। तुम्हारे पास आंख, कान, नाक, जीभ सब ज्ञान इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों पर तुम्हारा फुल कंट्रोल होना चाहिए। तुम कहीं जा रहे हो और गर्मा गर्म कुछ बन रहा है, नाक में सुगंध जाते ही जीभ छटपटाया कि मार देते हैं, बड़ा भीड़ भी है, ये चाट खा ही लेते हैं, लेकिन तुम्हारा इंद्रियों पर नियंत्रण है, खबरदार सीधा चलो। उसके बाद तुम कंट्रोल करके सीधा चला तो तुमने ब्रह्मचर्य का पालन किया। ब्रह्मचर्य मीन्स सभी इंद्रियों पर कंट्रोल। तो अब जल्दी बताओ, पंच महाव्रत 5 क्लियर है। अहिंसा किससे किससे हो सकता है, मन से, वचन से, कर्म से। दूसरा नंबर है अमृषा। अमृषा का मतलब झूठ नहीं बोलना। अस्तेय का मतलब चोरी नहीं करना। अपरिग्रह का मतलब धन संग्रह नहीं करना। ये चारों कौन दिए, पार्श्वनाथ। 5वां महाव्रत कौन है, ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण करना, इसको किसने दिया, महावीर ने। तो जल्दी से नीचे हेडिंग दीजिए, पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत, हेडिंग दे दोगे। जैन धर्म के पंच महाव्रत। जैन धर्म के पंच महाव्रत। पहला नंबर लिख दीजिए, अहिंसा। पहला अहिंसा। अहिंसा डैश देके लिख दीजिए, अहिंसा में डैश देके बोलो, सबसे ज्यादा बल किस पर दिया गया, अहिंसा पर ही। अहिंसा डैश देके लिख दो। जैन धर्म में, जैन धर्म में सबसे अधिक बल, जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया।
जैन धर्म में सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया। सबसे अधिक बल अहिंसा पर दिया गया। इस अहिंसा में मन, वचन और कर्म तीनों शामिल हैं। मन, वचन और कर्म तीनों शामिल है। मनसा वचना और कर्मणा, मन, वचन और कर्म तीनों शामिल है। मन का मतलब मन में भी सोच रहा है कुछ तुम कि उसको हिंसा कर देना है, उसको मारना है, तो वो भी हिंसा होगी। वचन बोल भी दिया, कोई रोने लगा तो वो भी हिंसा, और कर्म से तो फिर वो अलग हो ही गया। बोलो ये तीनों लाइन क्लियर है सबका ना? नीचे सेकंड नंबर लिखो अमृषा, दूसरा नंबर अमृषा। अमृषा डैश देके बोलो, अमृषा का मतलब क्या होता है? झूठ नहीं बोलना। अमृषा डैश देके लिख दीजिए, झूठ नहीं बोलना। झूठ नहीं बोलना। तीसरा नंबर अस्तेय ऑब्लिक औचौर्य। औचौर्य देख के तो बच्चे पहचान लेते हैं, अस्तेय देख के नहीं पहचान पाते। अस्तेय का मतलब क्या हुआ? चोरी नहीं करना। अस्तेय ऑब्लिक औचौर्य डैश देके चोरी नहीं करना। चोरी नहीं करना। नीचे लिख दो अपरिग्रह। अपरिग्रह डैश देके धन संग्रह नहीं करना। अपरिग्रह डैश देके धन संग्रह नहीं करना। धन संग्रह नहीं करना। पांचवा नंबर लिखो ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य डैश देके लिख दीजिए इंद्रियों पर नियंत्रण। ब्रह्मचर्य का सेंस क्या है? इंद्रियों पर नियंत्रण। आपका कुछ भी इच्छा कर रहा है और आप उस पर कंट्रोल कर पा रहे हो तो ये ब्रह्मचर्य कहलाएगा। इंद्रियों पर नियंत्रण। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दीजिए, बोलो ये 5 में 4 किसने दिया? पार्श्वनाथ ने। 5वां कौन दिया? महावीर ने। नीचे स्टार लगा के डैश देके लिख दो पंच महाव्रत में पंच महाव्रत में पंच महाव्रत में 4 महाव्रत व्रत। पंच महाव्रत में 4 महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। चार महाव्रत पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया। पार्श्वनाथ के द्वारा दिया गया तथा 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य महावीर के द्वारा दिया गया। महावीर के द्वारा दिया गया। महावीर के द्वारा दिया गया। लिखा गया सबसे? चलो सारे बच्चे का ध्यान बोर्ड पर बढ़िया से आए। ध्यान दीजिए, अब ध्यान से समझो। अब जैन धर्म में हमने बताया कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या रखा गया? निर्वाण की प्राप्ति। तुम्हारे मानव जीवन का लक्ष्य एक ही होना चाहिए। वो लक्ष्य क्या है? निर्वाण। 2 तरह का देखो लक्ष्य है। एक लक्ष्य को कहते हैं भौतिक लक्ष्य और एक लक्ष्य को कहते हैं आध्यात्मिक लक्ष्य। भौतिक लक्ष्य का मतलब है जिससे तुम्हें धन दौलत की प्राप्ति होगी, भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी जो इस लोक के लिए, और ये तुम्हारा भौतिक लक्ष्य के प्राप्ति के लिए आप पढ़ाई कर रहे हो और उद्देश्य एक ही है कि किसी तरह से नौकरी लग जाए।
तुम इस लोक में तो एक ही चीज ना चाह रहे हो, तो भौतिक लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए तुम डेली पढ़ रहे हो, नौकरी चाह रहे हो, लेकिन सिर्फ इसी पे नहीं रहो, ये दूसरा लक्ष्य है। ये फिर यहां का तो नौकरी लग जाएगा, फिर ऊपर के हिसाब किताब का क्या होगा? तो ये आध्यात्मिक लक्ष्य है। और जैन धर्म कहता है कि तुम्हारे आध्यात्मिक लक्ष्य अंतिम क्या होना चाहिए? निर्वाण। निर्वाण की प्राप्ति ये परम लक्ष्य है। और निर्वाण की प्राप्ति का मतलब क्या हुआ? जन्म मरण से छुट्टी। ये भी सोचना। अब हो सकता है कि तुमको 5 महाव्रत दिया गया, अब हो सकता है कि तुमको 5 महाव्रत दिया गया, अब 5 महाव्रत में कहा गया झूठ नहीं बोलो, सर खूब झूठ बोलते रहे, इतना दिन बोले। फिर दूसरा कहा गया चोरी नहीं करो, सर वो भी कर लिए हैं, मान लो कर लिया है, आगे भी हो सकता है कभी हो जाए। फिर धन संग्रह नहीं करो, सर उसके लिए तो बैंक उंक हम खरीदे हुए हैं, बेड के नीचे तकिया के नीचे ये सब तो हमेशा हम जुटाते रहते हैं, तो ये सब कर भी लिए हैं, तो क्या निर्वाण नहीं मिलेगा? तो मिल सकता है। फिर तुमको इसका पछतावा करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए काया क्लेश करना होगा। काया का मतलब है शरीर को दुख देना होगा, शरीर को दुख देना होगा। तुमने हिंसा कर लिया, तुमने और भी कुछ किया, तो काया क्लेश है, शरीर को दुख दीजिए। और अगर तुम्हें बुढ़ापा में इस चीज का ज्ञान प्राप्त हुआ है कि अब हम ये सब तो हो ही गया, अब इसको प्राप्त कर ले, तो जैन धर्म कहता है कि अगर आपने सब कर लिया, अभी भी बुढ़ापा में चाह रहे हो कि हमें निर्वाण मिले, तो तुम संलेखन विधि कर सकते हो। संलेखन को ही कहते हैं समाधि मरण। समाधि मरण, अगर तुम इस विधि से मरते हो तो तुम्हें निर्वाण मिल जाएगा, जन्म मरण से छुट्टी मिल जाएगी। ये विधि क्या है? तो जितना पहले पाप किया सब कैंसिल इसमें हो जाएगा। ये क्या है? तो अंतिम क्षण तुम खुद सोच लो कि अब हमें मरना है, उसके लिए तुम संलेखन विधि या समाधि मरण का मतलब अन्न जल का त्याग करो, होशो हवास में खाना और पानी त्याग कर दो। लगभग 24-25 दिन लगेगा। शरीर को डेली कष्ट है, ना खा रहे हो ना पानी पी रहे हो, डेली कष्ट है, तो पर डे तुम्हारा पिछला पाप कैंसिल हो रहा है। 24-25 दिन के बाद तुम्हारा जो आत्मा निकलेगा वो इतना दुख पाके निकला है, वो कहेगा अब हम केकरो शरीर में इन नहीं करेंगे। भारी दुख होता है। और तुमको एक नई चीज की प्राप्ति होगी, वो क्या है? निर्वाण। निर्वाण मिल जाएगा। तुमको लगता है कि कोई आदमी ऐसे मरना चाहेगा? जल्दी बोल। अन्न जल त्याग कर देना और संलेखन विधि से अपना प्राण त्याग कर देना। अब एक बात सुनोगे ध्यान से, भारत में अब एक राजा है, आगे पढ़ोगे इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य। धनानंद का साम्राज्य इतना बड़ा था व्यास नदी तक। और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ोगे, ये पहला राजा है जो दक्षिण भारत का विजय किए, पूरा नीचे तक चले गए। ये पहला राजा है जो सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को भी हरा दी, और इनको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और थोड़ा ईरान, इतना क्षेत्र मिला। सिकंदर जब मर रहा था तो यूनान तक सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का कब्जा हो। सेल्यूकस निकेटर भी बीच में ट्राई किया कि सिकंदर हमारे जो हेड थे वो भारत नहीं जीत पाए, तो ट्राई हम कर लेते हैं। अब ट्राई करने तो चला आया। उस समय यहाँ राजा चंद्रगुप्त मौर्य था, वो पूरा हाथी और सेना लेके उसने भी हमला कर दी। हमला किया तो सेल्यूकस निकेटर चारों तरफ से घिर गए। अब जीता कि हारा ये निष्कर्ष नहीं लिखा हो, लेकिन उसने बीच लड़ाई में ही एक चिट्ठी भेज कि बस हो गया, हम तो ट्राई कर रहे थे। तो इधर से चिट्ठी गया, किस चीज की ट्राई? तो कहा कि हम अपने बेटी के लिए योग्य वर का तलाश कर रहे थे कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो बहुत ही साहसी हो, वीर हो, पराक्रमी हो, उसी से अपने बेटी का हम शादी करेंगे, और हम देख लिए आप वैसा योग्य हैं। तो लड़ाई तो ऐसे ही था, हम अपने बेटी का आपसे विवाह करवाना चाहते हैं। और वही हेलना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हुआ, और तिलक में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इतना दहेज में मिला उसको।
बात समझ रहा है? बदले में पढ़ोगे 500 हाथी मांगा उस बेटी के साथ। सहवाला टाइप में या कोई गांव से जाता है कि जाओ देखो वहां वर्णन करना, उसी में मेगास्थनीज को भेजा गया था कि जाओ देखो कैसा जगह बेटी के शादी किए हैं, आके इधर जरा व्याख्या कर। गांव में एक आदमी जो खूब भांजने वाले रहते हैं ना, तो अच्छा घर में विवाह के बाद उनको भेजा जाता है कि एक बार जाइए जरा, क्यों? ताकि आके बढ़िया से बजेगा पूरे गांव। तो मेगास्थनीज वही व्यक्ति। अब इसमें खैर, अब सोच लो, जिसके साम्राज्य में पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, थोड़ा ईरान है, नेपाल है, बांग्लादेश है, पूरे भारत है, इतना सोच लो जिसके साम्राज्य में है, उसकी राजधानी पटना थी। वो रात में पटना सुतता था। तब पटना के वैल्यू समझ रहा हो। 5 को देश अभी हटा हुआ है, खाली भारत, राजधानी दिल्ली, प्रधानमंत्री रहते हैं, तो दिल्ली के हम लोग कितना वैल्यू देते, और ये इतना बड़ा साम्राज्य की राजधानी है पटना। तो सोचो इंटरनेशनल लेवल पर पटना का बहुत नाम हो। मेगास्थनीज भी पटना आया था। उसने पटना नहीं लिखा, अपने किताब में पोलीब्रोथा लिखा, पोलीब्रोथा। तो पोलीब्रोथा मीन्स पटना ही है। तो अब खैर वो तो चर्चा हम लोग पढ़ेंगे, अभी सुन लो। अब ये चंद्रगुप्त मौर्य जिनका नाम हम आपको बता रहे हैं, ये चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को मानते थे, और उस समय जैन के बहुत बड़े संत थे भद्रबाहु। भद्रबाहु बहुत बड़े संत थे। मेन इन्हीं को पूरे महावीर की ज्ञान थी। जितनी बात महावीर ने कहा, ये 14 पूर्व में, पूर्व मतलब पुस्तक, उस समय किताब लिखा हुआ नहीं रहता। जिसको सबसे ज्यादा जानकारी है वही हेड गुरु बनते थे। तो किसी को 8 पूर्व की जानकारी है, किसी को 9, इनको 14 पूर्व की जानकारी। कोई बतियाने आए तो कहे कि आओ इधर 13वां पूर्व सुनाओ, 14वां सुनाओ। कोई नहीं सुनाए तो जी समझ गए आप सबसे हेड, तो यही हेड। ये अपना चेला के धीरे धीरे कुछ पूर्व रटवाते रहते थे, लेकिन सब नहीं बताते थे। मरने समय सब बता के मरेंगे, समाधि मरण से। जिसको बता के मरेंगे वो हेड गुरु फिर हो जाएगा। और यही भद्रबाहु चंद्रगुप्त मौर्य को समझा रहे हैं कि आपने जितना प्राप्त कर लिया, इतना कोई राजा प्राप्त नहीं करेगा। सब मिल गया आपको। अब जीवन का एक ही लक्ष्य रखिए। भौतिक सुख तो मिल ही गया, आध्यात्मिक वाला रखिए, निर्वाण प्राप्त कर लीजिए। जन्म मरण से छुट्टी तो धरती का सबसे बड़ा राजा हो। अब सोचो, इतना बड़ा भारत के राजा को भद्रबाहु समझा लिए, भूखे मरने के लिए तैयार हो जाओ। और संलेखन विधि से, समाधि मरण से चंद्रगुप्त मौर्य मरना चाह रहा है कि नहीं, हमको निर्वाण भी दिलाइए दीजिए, सब यही जन्म में कर लेंगे। बेटा बिंदुसार पैर धर रहा है कि बाबूजी मरे मत जाएगी। तो भद्रबाहु समझा रहा है कि ऊपरे कहीं मरिएगा तो बीच में हो सकता है 22-23 दिन लगे टाइम, 15वें दिन बेटा आके गोड़ हाथ धर लेगा तो मरने नहीं देगा। दक्षिण में चलिए, एकदम नीचे सबसे कोन, इतना दूर चलिए कि उसको आने में, पते लगाने में टाइम लगे। उस समय ट्रेन उड़न चलती नहीं। लेकिन फिर एक दिक्कत थी कि दक्षिण में जाएंगे तो उत्तर का जैन धर्म कौन संभालेगा। तो भद्रबाहु के एक सबसे प्रिय चेला थे स्थूलभद्र। स्थूलभद्र को भद्रबाहु 12 पूर्व की जानकारी दे चुके थे, इतना प्रिय थे। 12 बताए हुए थे कि बस मरने टाइम दुगाओ बताएंगे, अगला गुरु यही बनेगा। तो 12 जान रहा था पूर्व। कौन? स्थूलभद्र। और स्थूलभद्र को उत्तर भारत का हेड बना दी। और स्वयं भद्रबाहु लेके चंद्रगुप्त मौर्य को दक्षिण भारत चले गए। और दक्षिण भारत के राज्य कौन है? कर्नाटक। जगह कौन है? श्रवणबेलागोला। और कर्नाटक के श्रवणबेलागोला में खूब घुमाए चंद्रगुप्त मौर्य को और बैठा दिए भूखे प्यासे मरने के लिए। तुम्हें गहरा आश्चर्य होगा, इतना बड़ा भारत के राजा मरने के लिए स्वयं बैठा है संलेखन विधि से कि मुझे निर्वाण चाहिए। समझ सकते हो कितनी बड़ी बात। इधर प्रसंग दूसरा हो गया। स्थूलभद्र जब हेड बना, कम बुद्धि वाला हेड बनता है तो पगलाने भी लगता है। अभी हेड बना, देखा गुरुजी कहाँ गए? दक्षिण भारत, इतना दूर है कि तुरंत लौटेंगे नहीं। तो इसने 300 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में, चूंकि पटना ही मेन रहता था, तो पाटलिपुत्र में
प्रथम जैन संगीति बुला लिया। प्रथम जैन संगीति का मतलब पूरे जैन साधुओं का बैठक बुलाया कि आइए, और सब साधु से बात कर रहा है कि बोलो समस्या क्या है। तो साधु लोग कुछ लोग प्रॉब्लम बताए कि हम लोग नग्न रहते हैं तो कई लोग हंसते हैं जो हमारे धर्म को नहीं मानते, वो हमारे विचार समझ नहीं पाते, इसका कुछ उपाय कीजिए। स्थूल भद्र कहा कि तो ठीक है, उजला कपड़ा पहनो, सब उजला पहनो, नग्न मत रहो, जितने साधु हो श्वेत वस्त्र धारण करो। लेकिन कई जो पुराने लोग थे, वो लोग ऋषि लोग कह रहे हैं कि नहीं, महावीर भी नग्न अवस्था में ज्ञान प्राप्त किए। तो जैन धर्म ही दो भाग में बट गया। एक जो श्वेत वस्त्र धारण किए वे श्वेतांबर कहलाए, और एक जो दिशाओं को ही वस्त्र माने उनको दिगंबर कहा गया। अब देखिए, हेड गुरु गए हुए हैं दक्षिण भारत, तब तक उत्तर भारत में खुराफात कर दी। जैन आधा संत पहनने लगे उजला कपड़ा और आधा नग्न अवस्था में रह रहे हैं, दो भाग में बट गए, श्वेतांबर और दिगंबर। बोलो श्वेतांबर के संस्थापक कौन है? स्थूल भद्र। दिगंबर वाले कौन है? भद्रबाहु। और ये दो भाग में जब नीचे गए हैं तब तक ही कर दी। बाकी जो चेला श्वेतांबर वाले हैं वो अपने गुरु जी से दागे स्थूल भद्र कि जी आपको कितना याद है, सवाल सुनाइए, पाठ कीजिए। तो इसने कहा कि 14 पूर्व था, हम इसमें अंग पुस्तक का नाम देते हैं, और इनको याद कितना था? 12 अंग सुनाए। उतना भी किसी को नहीं आता तो इनको भी लोग गुरु मान लिए। कौन वाले माने? श्वेतांबर वाले माने। इधर दूसरी ओर चंद्रगुप्त मौर्य श्रवण बेलागोला में अपना प्राण त्याग दी। जब वो मर गए तब भद्रबाहु ऊपर आए। तुम्हारे मन में लग रहा होगा कि सर अपने काहे नहीं मर गए थे? तो वो अभी इसीलिए नहीं मरे क्योंकि इनको अभी चेला को ज्ञान देना भी तो 14 है, ये अभी तक तो 12 दिए हैं। सब दे के अंतिम सोचेंगे कि नहीं अब हमको भी जाना है, तो निर्वाण से ही उसी तरह से निर्वाण करेंगे। ये जब ऊपर आए तो देखे कि आधा साधु उजला कपड़ा पहने हुए, चेला को धरे कस के, किसको? स्थूल भद्र। ये कहा कि नहीं, हम जो बोल रहे हैं वही सही है, आप जो बोल रहे हैं आपको जो मानने वाले हैं लोग अलग रहेंगे। तो बोलो ज्यादा जानकारी किसको? भद्रबाहु को। इसीलिए इनका वैल्यू ज्यादा रहा। बाद में अपने शिष्यों को 14 जानकारी देके भी निर्माण प्राप्त किए, लेकिन स्थूल भद्र को लोग नीचे समझा कि 12 न जानते हो, महावीर का 14 का 14 हमारे पास है, दिगंबर के पास। इसलिए आज भी ज्यादा वैल्यू श्वेतांबर को है कि दिगंबर को? दिगंबर को। अब ध्यान दीजिए, पहला जैन संगीति का आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ। अध्यक्षता कौन किए? स्थूल भद्र। इसमें दो भाग में बट गया, श्वेतांबर और कौन? दिगंबर। और इसमें 12 अंग पुस्तक की रचना की गई। काफी समय के बाद 512 ईस्वी में एक बहुत बड़े जैन संत थे, देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण। और देवर्धि क्षमा श्रवण ने गुजरात बल्लभी में फिर एक बैठक बुलाई, और उसमें जितने साहित्य थे सभी साहित्य को लिपिबद्ध किया। सब साहित्य के बारे में डिटेल आगे पढ़ोगे। तो 2 जैन संगीति हुई। आपसे पूछा जाए जैन संगीति कितने हुए? 2। पहला नंबर बोलो पाटलिपुत्र, दूसरा नंबर बोलो गुजरात। तो जल्दी से इतनी बात को पहले नोट करेंगे, नीचे डैश देके लिख दीजिए, नीचे डैश देके लिखे जैन धर्म में काया क्लेश पर बल दिया गया है। काया क्लेश का मतलब, काया मीन्स शरीर, क्लेश मीन्स दुख। शरीर को जितना दुख दोगे उतना आध्यात्मिक सिस्टम सही होगा। तुम लोग काया क्लेश कभी घर में देखे हो? नहीं देखा? अरे आदमी सह रहा है कि आज एकादशी है, कुछ नहीं खाएंगे। वो क्या है? काया क्लेश का टाइप है कि इधर जो 15 दिन 1 महीना में पाप किया है वो आज कैंसिल हो। बात समझ रहा है? जैन का ही वो पार्ट है। हर महीने कई बूढ़ा बूढ़ी को देखना एकादशी कर रहे हैं, तो क्या है? 1 मंथ के किए गए पाप का आज प्रायश्चित है, उनको निर्वाण प्राप्ति उद्देश्य।
तुम लोग तो अभी भरपेट मारे वाला है, धीरे धीरे जब आध्यात्मिक वाला आएगा ना तो कहोगे ना आज हम ही फास्टिंग करेंगे, काया क्लेश करेंगे, शरीर का दुख देंगे। तुम लोग तो काया क्लेश के लिए सहेगा तो मालूम चलेगा डेली से ज्यादा खा लिया, फल खा लिए, साबूदाना मार ले हैं, ये मार ले हैं, क्या ऐसा फास्टिंग रहे तो डेली मारेंगे। तो ये काया क्लेश नहीं हुआ, शरीर को दुख। नीचे डैश दे के लिख दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अस्तार लगा के डैश दे के लिखिए। जैन धर्म में अपने जीवन का परम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति करना रखा गया है। अपने जीवन का परम उद्देश्य निर्वाण प्राप्ति करना रखा गया है। निर्वाण प्राप्ति करना रखा गया है। निर्वाण प्राप्ति करना रखा गया है। इसमें संलेखन विधि या समाधि मरण विधि का उल्लेख है। संलेखन विधि या समाधि मरण विधि का उल्लेख है। संलेखन विधि या समाधि मरण विधि का उल्लेख है। इस समाधि मरण क्या है समझ में आया? अन्न जल का त्याग करना, समाधि मरण या संलेखन विधि का उल्लेख है। एक बार यूपीएससी का क्वेश्चन आया है, समाधि मरण की अवधारणा किस धर्म में? तो समझोगे जैन धर्म में। नीचे लिख दीजिए हेडिंग जैन संगीति। नीचे हेडिंग दीजिए जैन संगीति। जैन संगीति, संगीति मीन्स बैठक। जैन संगीति। सारे बच्चे बताओ कितने जैन संगीति हुए? 2। नीचे लिख दीजिए डैश देके कुल 2 जैन संगीति हुए। दो जैन संगीति हुए। एक बार जरा ध्यान से समझोगे सारे बच्चे, ध्यान दीजिए। आपको हम कहें जैन संगीति की संख्या कितनी है? 2। पहला जैन संगीति बोलो कब किया गया? जल्दी बोलो। 300 ईस्वी पूर्व में पहला जैन संगीति 300 ईस्वी पूर्व में। दूसरा जैन संगीति 512 ईस्वी। पहला जैन संगीति किस जगह पर हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ। दूसरे जैन संगीति बल्लभी, ये बल्लभी कहाँ है? गुजरात में हुआ। वेरी गुड। बोलो पहला जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? स्थूलभद्र। स्थूलभद्र। दूसरे का देवर्धि क्षमा श्रवण। देवर्धि क्षमा श्रवण। बोलो पहली जैन संगीति में क्या हुआ? जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजित हो गया। दिगंबर में विभाजित हो गया। दिगंबर के वस्त्र क्या है? बोलो। नग्न नहीं बोले अरे नालायक। दिशा, डायरेक्शन। दिशाएं हो जिनका अंबर, वो दिगंबर है। दिक जोड़ अंबर। बोलो द्वितीय जैन संगीति में क्या हुआ? जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया गया। जैन साहित्य को लिपिबद्ध किया।